नहीं मेहदी साहब, सबसे पहले तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला ऐसा लगता है कि अभी भी इससे पीटीआई शायद निकल नहीं पा रही या निकल नहीं रही। नोटिस जारी हो गए हैं, एतराजात उठाए थे, तो अभी भी आप समझते हैं खतरा है बल्ले के निशान को तहरीक इंसाफ के? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश रहमान साहब। गुजारी ये है कि हमने इंटर पार्टीज इलेक्शन जो है वो 2020 के अंदर भी करवाए थे, मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में बताया था, और उस वक्त कोई इतराज नहीं लगा। अब दोबारा इलेक्शन कमीशन ने 71 दिन फैसला महफूज रखा, और इलेक्शन जब करीब थे तो ये एक हमारे साथ एक नाइंसाफी की और एक ऐसा ऑर्डर पास किया कि आप 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। अब जो आज इतराजात लगाए जा रहे हैं, ये मुख्तलिफ लोग प्लांट किए गए हैं जो ये कहते हैं कि हम पीटीआई के मेंबर हैं, हम बानी मेंबर हैं। आपने नहीं देखा होगा अकबर एस बाबर साहब हों कि या उसके अलावा दीगर लोग हों कि कभी वो 9 मई में जब इमरान खान साहब को अगवा किया गया था वो उस वक्त कहीं मौजूद हो, या उसके अलावा आपने कहीं देखा हो उनको कि किसी जगह के ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ वजीराबाद में, वहां पर आपने कहीं देखा हो कि वो वहां पर मौजूद है, या उसके अलावा ऐसी जगह जिसके ऊपर आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक क्रैक डाउन जारी है तो वहां पर कहीं मौजूद हो। तो ये लोग बाकायदा तौर पर प्लाट किए गए हैं। अब अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया, और 29 तारीख को बाकायदा शेड्यूल भी जारी किया गया था कि 2 तारीख मुख्तस की गई है। पेशावर के अंदर एक मुकाम था जहां पर ये बाकायदा वाज़ा किया गया कि हम ये दो तारीख को करवाने जा रहे हैं, और इसके लिए जो लेटर है वो बड़ा जरूरी है जो कि हमने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। इसी वजह से भिजवाया था कि वहां पर हमें सिक्योरिटी काम की जाए, और इलेक्शन कमीशन ने उस लेटर के ऊपर डायरेक्शन दी आईजी के पीके को और चीफ सेक्रेटरी को। तो वो प्रोसेस तो मुकम्मल है। आज मैं गौर साहब के साथ बैठा हुआ था और जो इतराजात कुछ लगाए, कुछ जो उन्होंने कहा कि आपने ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, तो मैंने कहा जी मुझे फॉर्मेलिटीज दिखाएं जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमने पूरी नहीं की। तो मैंने देखा, उन्होंने मुझे पेज दिखाया, पेज के कि ये फॉर एग्जांपल पेज है जी, और पेज के ऊपर जो है वो तारीख यानी कि आज की तारीख हमने पेपर जमा करवाए तो यहाँ पर लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा जी इस जगह के ऊपर पेपर यानी कि ये सिग्नेचर है, इसके नीचे डेट लिखी। उन्होंने कहा ये थोड़ा सा इस साइड के ऊपर आपने थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे रखी है, यानी कि वो कोई ऐसी उसकी कोई स्पेसिफिक जो है ना वो रिक्वायरमेंट कि आप कॉलम बना हुआ है कि कॉलम के अंदर नहीं लिखी है, गलत कॉलम के अंदर आई है। फिर जो 2022 के अंदर एक इंटर पार्टी से जो इलेक्शन हमारा हुआ था, उन्होंने कहा कि इसका जिक्र आपने क्यों किया है? उन्होंने कहा कि हम मूव कर देते हैं, और वो हमने बताया इसलिए जरूर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस तरह के एतराज आते हैं, लेकिन नहीं मैदर साहब ये फरमाइएगा, पार्टी की मुश्किलात सिर्फ इलेक्शन कमीशन में तो नहीं है, पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है वैसे, क्योंकि लोग अभी भी छोड़ रहे हैं। शौकत तरीन जो है वो आपके वजीर खजाना रहे, आज उन्होंने भी अपनी सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफा दे दिया। तो किस तरह से मुनज़्ज़म कर रहे हैं या करेंगे पार्टी को इलेक्शन के लिए? देखिए, मैं बड़ी इसके ऊपर वाज़ेह गुजारिश करना चाहूंगा कि तीनों, पहले इलेक्शन कमीशन जो कहता है जी हम आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, फिर जनाब आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हम जिम्मेदारियों का पता है हमें, फिर इसी तरह से आप देखें कि वहां पर निगरान वजीर आजम हो या दोनों सूबों के अंदर जो हुकूमत है, निगरान सेटअप बैठा जो गैर आईनी है, जब वो बैठे हुए गैर आईनी है तो उन्होंने कैसे कहना है कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? और अगर निभाने की बात की जाए तो ये भी हिस्सा तरह से लोगों को जबरदस्ती उठाकर अगवा करके उनके ऊपर तशद्दुद करके उनसे उनकी वफादारियां जो है वो चेंज करवाई गई, उनसे बयान लिए गए। शौकत तरीन साहब की बात की जाए या दीगर लोगों की बात की जाए, हमारी मुकम्मल जो लिस्टें हैं इसके हवाले से, उम्मीदवारान के हवाले से वो मुकम्मल तैयार है। अब मसला क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक नाम दिया है तो पता चलता है जी कि इमरान खान साहब से वो लिस्ट अप्रूवल करवाने से पहले वो पता चलता है कि 3 और हमारे उम्मीदवार वहां से उठाए गए, तो अब नए नाम के ऊपर मुशावरत होगी। तो हमें मुसलसल जो है ये विक्टिमाइज किया जा रहा है, उस चीज का हम निशाना बनाकर कभी से देखिए ये तो इलेक्शन तो बड़ा एक भरपूर एक्सरसाइज होती है जो कोई पार्टी करती है। तो आप जिस तरह से पीटीआई के एक हिकमत अमली सामने आ रही है कि वो वकला को आगे करेंगे, तो आपको लगता है वो, आप क्योंकि खुद भी वकील है सर, मामलात को समझते हैं, तो मुनज़्ज़म कर पाएंगे पार्टी को एक जनरल इलेक्शन जैसी इलेक्टोरल एक्सरसाइज के लिए? जी नहीं मेहदी साहब, आपको आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी रहमान साहब, गुजारिश ये है, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वकला की बात की जाए तो वकला भी बिल्कुल ऑन फील्ड हैं, और अगर पोलिटिकल लोग
है जो पहले से ठीक है। साबका हमारे टिकट होल्डर्स हैं, तो उनको भी उसी तरह से पहले प्रायोरिटी के ऊपर वो लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जो डटे हुए हैं, जो इतनी सख्तियों के बावजूद वो गए नहीं है और उनके पास टिकट थे, तो खान साहब ने कहा है कि उनसे किसी को भी चेंज नहीं करना। बाकी रही हल्कों की बात, जो खाली हो गए जैसे आमिर कियानी टाइप के लोग, जो या मतलब जो है उनको उठाया भी नहीं गया और वो छोड़कर चले गए और दूसरी जमात में खड़े हो गए, या परवेज खट्टर टाइप के लोग, तो उन हल्कों के अंदर बिल्कुल जो है वो वहां पर अगर पॉलिटिकल आदमी एक मजबूत है तो वो उसको प्रायोरिटी हासिल है, और अगर वहां पर जो वकील है वो मजबूत है तो फिर उसको भी इसी तरह से प्रायोरिटी। तो बेसिकली ये है कि मजबूत पीटीआई जो है वो मैदान में उतरेगी, लेकिन मैदान में उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर हमें थोड़ी सी फील्ड दे दी जाए तो हम बाकी लेवल तो खुद कर लेंगे। मसला ये है कि दो आपने बनाए, आपने देखा कि दफा 174 के ऊपर कितने केसेस बना दिए, आपने देखा कि साइफर के ऊपर मीडिया ट्रायल किया गया, अलकादर के ऊपर मीडिया ट्रायल किया गया, तो उसके अलावा तोशा खाना के ऊपर मीडिया ट्रायल किया गया। ये कहते हैं कि हम नहीं बनाए, लेकिन जाकर उस जगह के ऊपर, उस मौके के ऊपर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर हर प्रोग्राम के अंदर बैठ के उसके ऊपर फिर कहते हैं कि हमने बनाए भी नहीं है केसेस। अब इन्होंने इद्दत वाला केस, क्योंकि इन्होंने देखा कि वोट तो बढ़ शायद इमरान खान का मरान जाए या नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो वाला जो केस है वो भी एक्सपोज हो चुका है कि किस तरह पहले मुफ्ती सईद को लाया। और अब ठीक है, मगर इसमें मेरे पास राइट नहीं मैदर साहब, ये लास्टली जो है वो ये बताइएगा, आज ये निगरान वजीर इत्तलात ने कहा, वो रद्दमल देते हुए जो खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट हुई और एक्स से, और वहां पर उन्होंने कहा कि हमदर्दियां लेने की कोशिश की है उन्होंने टीटीपी और अफगानिस्तान की। तो ये किसने ट्वीट की सर, और ये क्यों क्या ये वो कह रहे हैं कि हमदर्दियां लेने की कोशिश है टीटीपी और अफगानिस्तान की? नहीं सर, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जब स्टार्ट के अंदर ये अफगानिस्तान वाला मामला हुआ था तो खान साहब ने मुझे 2 दफा कहा कि आप हम इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर हमारा अमल होना चाहिए और आप मुशावरत करके इसके ऊपर हमारा स्टेटमेंट जो है वो जारी करें। कल खान साहब ने खुद स्टेटमेंट लिखवाई, फलस्तीन के हवाले से हो या अफगानिस्तान के हवाले से हो, क्योंकि वो समझते हैं कि जो जुल्म फलस्तीन के अंदर हुआ है इसी तरह से अफगानिस्तान के जो हमारे लोग हैं, आपने 40 साल मेहमानबाजी की और आप इस्लामी मुल्क है और कुरान पाक और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत को देखा जाए तो ये कोई तरीकाकार नहीं कि किसी को कटे मार के मुल्क से निकाला जाए। तो उन्होंने हमदर्दी जो है अफगानिस्तान की लेने के लिए नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी के अंदर उन्होंने ये अपना बयान जो है जारी करवाया है, और इनको शर्म नहीं आती कि ये उनको ठुड्डे मार कर निकाल रहे हैं, बजाय वो ये कहें कि उन्होंने देखे लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है और वो इंटरनेशनल लीडर है और लोगों के लिए बोलता है। ये हमदर्दी लेने, हमदर्दी की बात होती तो वो फिर अमेरिका से हमदर्दी ले लेता, फिर अमेरिका के कहने के ऊपर आप क्यों हुकूमत गिराते, और निगरान वजीर आजम हो कोई भी हो, तो उनको ऐसा नहीं चाहिए कि वो एक पार्टी की नुमाइंदगी, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो न्यूट्रल रहें। लेकिन आपने देखा कि जब वो हुकूमत नहीं हो तो फिर उन्होंने न्यूट्रल क्या। ठीक है, राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। अंदर पंजोथा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, जो पार्टी से रिलेटेड मुख्तलिफ इशूज हैं उनके ऊपर बात कर रहे थे। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, कुछ और खबरों पर बात होगी।